जय महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रही हूँ जो पूर्ण रूप से गुप्त है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसी कौन सी साधना है। ये साधना है गुरु गोरखनाथ की परंपरा से। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को ही दी थी ये, और उसी हिसाब से गुरु गोरखनाथ परंपरा के हिसाब से ये चली आ रही है। नाथ संप्रदाय में आज भी ये साधना की जाती है और अनिवार्य रूप से की जाती है, इसलिए ये पूर्ण रूप से गुप्त है। अब मैं आपको सिर्फ इस साधना की एक जानकारी दे रही हूँ, ठीक। तो ये साधना है काला कलुआ 64 वीर। काला कलुआ 64 वीर आखिर है क्या? ये वो साधना है कि इससे आप मन में यदि किसी व्यक्ति के लिए घृणा करते हैं, क्रोध आता है, यदि आप किसी के लिए इसमें नाराज भी होते हैं, किसी ने आपको कुछ बोल के उटपटांग चला भी गया, तो ये वीर उसका सर्वनाश कर आपको एक 7 धातु का कड़ा बनवाना होता है। उसमें वीरों को स्थापित करना पड़ता है। इसमें लाल वस्त्र, लाल आसन और गुड़ की खीर। अब गुड़ की खीर में आपको दूध नहीं डालना है, तो ओनली फॉर जैगरी एंड राइस, नॉट मिल्क। सिर्फ गुड़ और चावल की खीर बनेगी, उसमें दूध नहीं डलेगा। ये एक तांत्रिक और दुर्लभ साधना है। इसमें आपको भोग में जैसे खीर, लौंग, कपूर, अगरबत्ती, गूगल, लोभान, ये सब तो लगेंगे। कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जो आपको उनको देना पड़ता है। सबसे पहले आप शमशान में जाइए। ये साधना आपको शनिवार से करनी है, तो आपको शुक्रवार को शमशान में जाना है। शमशान में निमंत्रण दे के आना है, संकल्प लेके आना है कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको अपनी भाषा में बोलना है। क्या बोलना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको शनिवार को फिर साधना शुरू करना है। साधना आपको शमशान में करना है, एकांत शमशान में, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये साधना शमशान में ही होगी। और या तो फिर जिसके यहाँ शमशान अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी एकांत जगह, किसी जंगल में कर सकते हैं, पर घर में नहीं करना। संकल्प आपको हाथ में गंगा जल लेके करना पड़ेगा। जैसे आप शुक्रवार को जाएंगे तो आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करें कि मैं कल से, शनिवार से 41 दिन की ये साधना करने जा रहा हूँ, काला कलुआ 64 वीर। कृपया आप मेरी मदद कीजिए और साधना में सिद्धि दीजिए मुझे। और आपको हल्दी में रंगे चावल लेके जाना है। जैसे हम निमंत्रण बांटते ना शादी का, हल्दी चावल, तो वही चावल लेके जाना है। 41 दिन की साधना है, ठीक है। आपको पहले एक मंत्र दिया जाता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है, तो उसकी 108 आहुति आपको खीर की देनी पड़ती है। सबसे पहले खीर आप थोड़ी थोड़ी हवन उसमें डालिएगा, जिससे आपकी 108 आहुति पूरी हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी खीर आपको बचा के रखनी है। मतलब पूरी 108 आहुति में खीर आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इतनी खीर आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना, जो आपका मेन मंत्र होगा। मेन मंत्र जब आप पहले दिन जाप करेंगे तो 1188 माला करेंगे, ठीक है।
1188 माला पहले दिन करेंगे और दूसरे दिन, तीसरे दिन से एक एक माला आपको रोज़ 41 दिन बढ़ाते जाना है। समझ में आए? 1188 माला आपको पहले दिन करना है और दूसरे दिन से पर डे आपको एक माला बढ़ाना है। मतलब आज 1188 किए तो कल 1189 करना है। एक माला पर डे आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसे में आपके 41 दिन हो जाएंगे। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन आपको कम से कम 4 घंटे का आसन होना अनिवार्य है इसमें। क्योंकि अगर आप 10 बजे से बैठेंगे तो आपको 3 बज जाएगा। 41 दिन होते होते शुरू में तो आपको कम समय लगेगा क्योंकि 1188 माला, लेकिन पर डे आपकी रोज़ एक माला बढ़ती जाएगी तो फिर आपको कम से कम 10 बजे से 3 बज जाएगा। इसमें कुछ चीज़ों का लास्ट में हवन होता है जो आपको चैनल में नहीं बताया जा सकता है, ऐसे पब्लिक नहीं की जा सकती चीज़ें, वो भी गुप्त है साधना के समय, और जिनको साधना करनी होती उनको ही बताया जाएगा। शमशान में आपको बहुत सी तामसिक शक्तियाँ परेशान करेंगी, डराएंगी, लेकिन आपको किसी भी हाल में डरना नहीं है। आपको सुरक्षा घेरा बना के बैठना है। सुरक्षा घेरा कैसे बनाएंगे? आप शुद्ध घी लीजिए और सिंदूर, और अपने चारों तरफ उसी सिंदूर से आपको घेरा बनाना है। अब कई लोग बोलेंगे कि कई लोग क्या करते हैं कि पहले घेरा बना देंगे फिर उसके अंदर जाके बैठ जाएंगे। ये गलत है। शरीर बंधन भी इसमें अनिवार्य है। इसमें बहुत सी तामसिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपको डराएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उग्र साधना है। ये साधना वही लोग करें जो बिल्कुल निडर हों, साहसी हों, जिनको भय नहीं लगता हो, वही लोग ये साधना करें। वीर सिद्ध होने के बाद अगर आपके मन में किसी के लिए क्रोध, बैर आएगा तो वो तुरंत वीर उसका सर्वनाश करेगा। ये इसकी खासियत है। तो इसमें आपको करना क्या? इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है त्रिवाचा के समय। 41वें दिन जब आपका त्रिवाचा होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, और वो भी तब कर पाएंगे जब आप स्थायी रूप से अपने दिमाग पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि शक्ति आपको भटकाएगी, आपके दिमाग को घुमाएगी। तो आपको सबसे पहला वचन ये लेना कि मेरे से पूछे बिना या मेरे कहे बिना आप किसी का भी सर्वनाश नहीं करेंगे, किसी को भी दंड नहीं देंगे। मेरी इच्छा के अनुसार ही आपको काम करना होगा। दूसरा, जब मैं मंत्र का जाप करूं तो आपको हाजिर होना होगा। तीसरा, मेरी कोई भी गलती के कारण मेरे परिवार को आप कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये 3 वचन आपको अनिवार्य रूप से लेना है, चाहे तो आप इन्हें याद करके साधना में बैठें। इसका मंत्र हमने अपनी किसी भी वीडियो में मंत्र नहीं बताते हैं क्योंकि साधना गुप्त होती है, तंत्र एक गुप्त है। जितना इसको पब्लिक करेंगे आप उतना ये निष्फल होगा, उतने आपकी सफलता 0 होगी, और जितना गुप्त रहेगा उसमें सफलता के चांस 100% रहेंगे। तो जो लोग शत्रु से ज़्यादा परेशान हैं वो ये साधना अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि ये काली के दूत होते हैं। जो वीर होते हैं वो काली के दूत होते हैं। जब भी आप काली की साधना करते हैं तो वीर उनके दूत बन के आपके सामने आते हैं। तो अगर आप ये साधना करते हैं तो काली, भैरव, मसान सभी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं इस एक साधना से।
तो जो लोग भी करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और या कुछ भी और इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप जानकारी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ दीक्षा इतनी जल्दी नहीं दी जाती है कि आपने फ़ोन किया कि गुरु माँ हमें दीक्षा दे दीजिए। किसी का वीडियो देख के आप उसको गुरु नहीं कह सकते हैं। गुरु कहने से गुरु के बहुत से उसको फ़र्ज निभाने पड़ते हैं, उसके बहुत से कर्तव्य हो जाते हैं। फिर सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य की पीड़ा, चिंता, परेशानियां हर ले या दूर कर दे। तो आप चैनल में देख के आप हमें गुरु मत बोलिए, पहले आप आके मिलिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप वाकई में आप हमको गुरु बनाना चाहते हैं या हम चाहेंगे कि आपको शिष्य बनाना है कि नहीं। हमारे यहाँ कोई भी काम ऑनलाइन नहीं किया जाता है। आप पहले आइए, मिलिए, जानिए, परखिए कि वाकई में हम ऐसे हैं जैसे चैनल में दिख रहे हैं, वैसे ही हैं कि अलग हैं। आपका ये कर्तव्य है, और आपको कितना भी ज़रूरी काम हो एक बार आके ज़रूर मिलना चाहिए। तभी आप जानेंगे कि आप सही आदमी के पास गए हैं कि नहीं। या हम आपको शिष्य बना रहे हैं तो हम भी आपको देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे, तब हम आपको शिष्य बनाते हैं। फ़ोन में कहने भर से या आप हमारे वीडियो भर देखने से ना हम आपके गुरु होते हैं और ना आप हमारे शिष्य। चाहे कोई भी चैनल हो, आप ज़रूर जाइए, पहले मिलिए, जानिए, परखिए, फिर आप आगे का डिसीजन लीजिए कि करना क्या है आपको। ये बहुत सोच समझ के लिया जाने वाला फैसला है। जय महाकाल।